कराची से खबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। साहिवाल के नवाही गांव में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया, 3 फरार हो गए। मारे जाने वाला डाकू पुलिस को डकैती और रहजनी की मुतादिद वारदातों में मतलूब था। गुजरांवाला की अदालत ने रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुअत्तल सब इंस्पेक्टर को धमकियां देने के मुकदमे में 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। चकवाल के DHQ अस्पताल के 4 मुलाजिमीन को फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया। खातून मुलाजिमा को भी शोकॉज नोटिस दिया गया। फारूकाबाद में डाकू अहले खाना से लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। बढ़ती हुई वारदातों पर अहले इलाका को तशवीश, पंजाब पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। कमालिया के मोहल्ला अमीरपुरा का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गंदा पानी गली मोहल्लों में जमा होने से रिहायशी अजियत में मुब्तला। मुतासरीन इलाका इंतजामिया की नाअहली पर सरापा एहतजाज। मंडी शाजियोना का गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल लाखों रुपए की हुकूमती ग्रांट हासिल करने के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम। 4 दीवारी है, न पीने का पानी। तलबा सरापा एहतजाज। हासिलपुर में दानिश स्कूल की सालाना तकरीब का इनेकाद। तलबा तालिबात की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। तकरीब में चारों सूबों की सकाफत के रंग नुमाया रहे। सखर के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज जा बहक हो गया। मुरसा ने कई घंटे तक लाश के हमरा सड़क पर धरना दिया। डॉक्टर्स के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। ठट्ठा सजावल पुल की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका, मगर ताहाल उसे ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया। सजावल, बदीन और थर समेत दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात दरपेश। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कई फीट जमी बर्फ ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। यकबस्ता हवाओं ने दर्जे हरारत मजीद कम कर दिया। चतराल का मुल्क के दीगर हिस्सों से राबता मुनक़ता। पेशावर में म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने मुतालिबात के हक में एहतजाज किया। शहर भर की सफाई के बाइकआउट की धमकी। कहते हैं इजाफी काम का मुआवजा नहीं दिया जाता, न ही तिबी सहूलियात फराहम की गई हैं। कोयटा में सुई गैस के लीकेज के बायस घर में धमाके से 4 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिड्डी में बारिश के बाद म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत के बायस सड़कें, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। निजामी जिंदगी दरहम बरहम हो गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। साहिवाल के नवाही गांव में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया, जबकि 3 फरार हो गए। साहिवाल थाना नूरशाह के नवाही गांव 73 फोर के करीब लूटमार करने वाले डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुबैना फायरिंग का तबादला हुआ। इस फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, जबकि 3 अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। हलाक होने वाले डाकू की पहचान मुजाहिद उर्फ मुजाहिदी खोखर के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मारा जाने वाला डाकू मुतादिद डकैती और रहजनी की वारदातों में मतलूब था। पुलिस जराये का कहना है कि हलाक होने वाले डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हुआ।
गुजरांवाला की अदालत ने रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुअत्तल सब इंस्पेक्टर को धमकियां देने के मुकदमे में एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना जिना रोड पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को धमकियां देने के मुकदमे में गिरफ्तार मुअत्तल सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके असलहे की बरामदगी के लिए मुलजिम के 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर फाजिल जज ने मुलजिम समीउल्लाह को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम समीउल्लाह ने 2 रोज कबल सियालकोट रोड पर मोटरसाइकिल रिक्शा कैरी डब्बा के साथ टकराने पर ड्राइवर चांद उर्फ चंदू को डंडों से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिस पर मुलजिम के खिलाफ थाना मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिम ने गुज़िश्ता रोज अदालत से कबल जमानत गिरफ्तारी करवा ली, ताहम जिना रोड पुलिस ने मुलजिम को मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर को धमकियां देने के मुकदमे में गिरफ्तार करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। गुजरांवाला पुलिस ने कमसिन घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनाए जाने के मुकदमे में गिरफ्तार 3 मुलजिमान को DNA टेस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अरूप पुलिस ने गार्डन टाउन में कमसिन घरेलू मुलाजमा रुखसार को तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनाए जाने के मुकदमे में गिरफ्तार आसिफ, उसके भाई उस्मान और माली मुअज्जिम को DNA टेस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां मेडिकल बोर्ड मुलजिमान के सैंपल लेगा। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक CPO गुजरांवाला वकास नज़ीर की हिदायत पर कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती में मुलविस मुलजिमान की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट के नमूने लिए गए। मुलजिमान के अलावा मुतासिरा बच्ची रुखसार का भी DNA टेस्ट करवाया जाएगा। चकवाल के DHQ के 4 मुलाजमीन को फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया। खातून मुलाजिमा को भी शोकोज नोटिस जारी कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 4 मुलाजमीन फराइज में गफलत, खवातीन को बिला वजह तंग करने और बिना इजाज़त रुखसत पर जाने पर मुलविस है। DHQ के MS का कहना है कि इन मुलाजमीन की CCTV फुटेज भी हाथ लग गई है, जिससे इल्ज़ामात की तस्दीक हो गई है। उनका कहना था कि शोकोज नोटिस जारी होने के बाद 4 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है, जिनमें एक खातून मुलाजमा भी शामिल है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं। फारूकाबाद में डाकू अहले खाना से लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास पर अहले इलाका ने पंजाब पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। डकैती का वाक़या फारूकाबाद के मोहल्ला गुरु नानकपुरा में पेश आया, जहां डाकू असलहे के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए की नकदी और तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। इलाका मकीनों ने अदम तहफ़्फ़ुज़ पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। फारूकाबाद में जारी डकैती की वारदातों का सिलसिला थम नहीं सका। लूटमार का दूसरा वाक़या चौक मौलवी इमदाद में पेश आया, जहां डाकू ताजिर को जान से मारने की धमकी देकर 8 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों में शहरी लाखों रुपए की नकदी और कीमती अशिया से महरूम हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ताहाल किसी भी वारदात का सुराग नहीं लगा सकी। अहले इलाका का कहना है कि फारूकाबाद में डकैतियों का तसलसल पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। कमालिया के मोहल्ला अमीरपुरा का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। गंदा पानी गली मोहल्लों में जमा होने से रिहायशी अजियत में मुब्तला है। मुतासरीन इलाका इंतजामिया की नहली पर सरापा एहतजाज बन गए। कमालिया के मोहल्ला अमीरपुरा के रिहायशी सैकड़ों मर्द और खवातीन ने बच्चों के हमरा तहसील और ज़िले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने टायर जलाकर चीचावतनी रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि पिछले 10 रोज में सीवरेज का गंदा पानी गली मोहल्लों में जमा है, जो कि अब इनके घरों में दाखिल हो गया है, जबकि बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। उनका कहना था कि मुतादिद बार मुतल्लिका अमले के हुक्काम को तहरीरी दरखास्त दे चुके हैं, मगर उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मुजाहिरीन ने 2 घंटे तक चीचावतनी रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। इस दौरान मुजाहिरीन और शहरियों में झड़पें हुई। बिलाखिर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की मसला हल करवाने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज मौखर कर दिया। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटद्दू के कस्बा सनावा में रेलवे फाटक गायब है, जिसके बाइस एक और हादसे का खतरा मंडला रहा है। अहले इलाका के मुताबिक दरखास्त के बावजूद भी ताहाल फाटक नहीं लगाया जा सका। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मियां अजहर से। मियां अजहर, बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, मुजफ्फर गढ़ की तहसील कोटोदू के नवाही इलाका सिनावा के करीब तथा गुरमानी रोड पर रेलवे ट्रैक का फाटक न होने की वजह से मुतअद्दिद बार कई हादसा रूनुमा हुए हैं, जिस पर इंतजामिया और अवामी नुमाइंदे भी सिर्फ खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अहले इलाका का कहना है कि इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरखास्तें भी दी, मगर इन दरखास्तों पर कोई अमल दरामद न हो सका। अहले इलाका का आला हुकाम से इस ट्रैक पर फिलफौर फाटक लगाने का मुतालबा किया गया है ताकि मजीद हादसा से बचा जा सके। जी, अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यहाँ पर फाटक लगाया जाए। मियां अजहर, अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मंडी शाहजूना का गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल लाखों रुपए की हुकूमती ग्रांट हासिल करने के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मंडी शाहजूना के इलाके पीरकोट सदाना में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की तामीर 2011 में मुकम्मल हुई। तामीर मुकम्मल होने के बाद स्कूल को गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के साथ इकट्ठा कर दिया गया। लाखों रुपए मालियत की ग्रांट से स्कूल की तामीर मुकम्मल करने का दावा तो किया गया, मगर ताहाल स्कूल चार दीवारी से महरूम है। स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, सफाई का निज़ाम भी नाकिस है, जिसके बाद स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा को मुश्किलात का सामना है। तलबा और इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से अपील की है कि स्कूल की चार दीवारी बनवाई जाए और पीने के पानी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात भी फराहम की जाएं। खबर आपको देंगे गुजरांवाला से। गुजरांवाला के सरकारी अस्पताल में बदनज़मी इंतहा को पहुंच चुकी है। हालत ये हो गई है कि इलाज मुआलजे के लिए आने वाले मरीज स्ट्रेचर से महरूम है, जबकि डॉक्टर्स को खाना पहुंचाने के लिए स्ट्रेचर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो स्ट्रेचर्स मरीजों के लिए इस्तेमाल होने थे वो डॉक्टर्स की खातिर तवाज़ो में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज़ राना आमिर। राना आमिर, ये क्या देख रहे हैं हम? जी बिल्कुल, गुजरांवाला का जो सरकारी अस्पताल है ये मरीजों के लिए तो बाले जान बन चुका है। मरीजों को ना इधर स्ट्रेचर मिलता है, ना बेड मिलते हैं और ना ही अद्वियात मिलती हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये डॉक्टर्स जो खुद को मसीहा कहलवाते हैं उनके ज़ाती इस्तेमाल में है। और स्ट्रेचर जो है ये इमरजेंसी में आने वाले जो मरीज हैं वो ख्वार होते रहते हैं, स्ट्रेचर ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको स्ट्रेचर नहीं मिलता। और डॉक्टर्स के लिए जो खाना है वो भी स्ट्रेचर पर रख के ले जाया जाता है। लोग शदीद ख्वार हो रहे हैं और इस हवाले से लोगों का कहना है कि वो अपने मरीजों को गोद में उठा के जो है चेकअप के लिए लेकर जाते हैं और मरीज शदीद तकलीफ में होता है। इसके बावजूद कहीं पर भी उनकी सुनवाई नहीं होती, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनके खाने के लिए स्ट्रेचर इस्तेमाल किए जाते हैं। मरीजों को इस हवाले से जो है किसी किस्म की कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही थी। मसीहाओं की बेहिसी अपने इंतहा को पहुंच चुकी है गुजरांवाला में। बहुत शुक्रिया राना आमिर अपडेट्स के लिए। मंडी शाहजूना के देही मरकज़ सेहत में इलाज मुआलजे की सहूलियात मुयस्सर आने पर शहरी अब खुश दिखाई देते हैं। मंडी शाहजूना के नवाही इलाके इकबाल नगर के देही मरकज़ सेहत में इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियात मिलने पर इलाका मकीन खुश हो गए हैं। उनका कहना था कि कुछ अरसा कबल इलाज की मयारी सहूलियात मुयस्सर नहीं थी, उन्हें दूर दराज के इलाकों में इलाज मुआलजे की गर्ज से जाना पड़ता था। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत पंजाब के खुसूसी इक़दामात की वजह से उन्हें अपने इलाके में मयारी तिबी सहूलियात मुयस्सर आ चुकी हैं। मरीजों का कहना था कि काबिल डॉक्टर्स की निगरानी में चेकअप के साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाती हैं। अहले इलाका ने इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहते हुए इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात मुहैया करने पर हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। डेरा गाजी खान में नादरा का कारनामा, शनाख्ती कार्ड में बेटे को मां से बड़ा बना दिया गया। बेटे की उम्र मां से 1 साल जायद दर्ज कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज बख्त मोहम्मद खोसा से। बख्त मोहम्मद खोसा, क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक? जी, नादरा डेरा गाजी खान ने बेज़ाब्तियों और गलतियों की इंतहा करते हुए एक शख्स राम अली की उम्र उसकी वालदा से भी 1 साल ज्यादा दर्ज कर दिया है और इसके साथ साथ एक और शख्स नजमुद्दीन का शनाख्ती कार्ड बनाते हुए उसे शादीशुदा लिख दिया गया है। और जब इन अफराद ने शनाख्ती कार्ड की दुरुस्ती के लिए राब्ता किया तो नादरा डेरा गाजी खान के मुलाजमीन ने अपने गलतियों की इस्लाह के लिए भी रिश्वत मांग ली है। इस हवाले से मुतासरीन का कहना है कि नादरा हुकाम अपनी गलतियों की सजा सार्फिन को क्यों देते हैं। शनाख्ती कार्ड बनवाना वैसे भी तकलीफ देह अमल है, फिर नादरा हुकाम का अपनी गलतियों के जरिए सार्फिन को जलीलो ख्वार करके रिश्वत देने पर मजबूर कराना सरासर नाइंसाफी है। जी बहुत शुक्रिया बख्त खोसा अपडेट्स के लिए।
हासिल पुर के दानिश स्कूल की सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने मिनी नगमे और टैबलोज पेश करके शायकीन के दिल मोह लिए। हासिलपुर में दानिश स्कूल की सालाना तकरीब में तलबा, उस्ताज़ा, वालिदैन और मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में तलबा ने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए चारों सूबों के सकाफती रंगों को उजागर किया। इस मौके पर तलबा ने तकारीर, मिली नगमे और टैबलोज पेश किए, जिन्हें शायकीन ने खूब सराहा। तलबा ने अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट भी नुमाइश के लिए पेश किए, जिन्हें हाजिरीन की जानिब से खूब पजीराई मिली। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी का कहना था कि दानिश स्कूल तमाम लोगों के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से एक बेहतरीन तोहफा है, जो तालीम के फरोग के लिए मावन साबित हुआ है। चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन और उनकी लगन थी कि आज उनके बनाए हुए दानिश स्कूल में, जो कि अब परवान चढ़ गया है, और यहाँ के बच्चे हमारे इस मुल्क का और हमारे इस इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। इस मौके पर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने बच्चों के तैयार करदा साइंसी नमूना जात भी देखे और तलबा की फनी सलाहियतों को सराहा। उनका कहना था कि हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। तकरीब के आखिर में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम, जिन्हें हाजिरीन ने खूब सराहा। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। सरसों का साग, मक्की की रोटी और कहीं माल्टे का जूस। शेखुपुरा के निजी स्कूल में फन फेयर का मेला सजा तो असाजा और बच्चों ने कच्चे बर्तन, कच्चे मकानात और दीगर अशिया का स्टॉल लगाकर ऐसा सजाया कि हर तरफ पंजाब और सिंधी सकाफत के रंग छा गए और बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। तालिबात ने हीर रांझा का रूप डालकर रौनक को दुबाला कर दिया। बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए मैजिक का भी एहतमाम किया गया। बच्चों की साइंसी मैदान में दिलचस्पी के लिए असाजा ने साइंसी लैबोरेटरियां बनाकर इनका शऊर उजागर किया। तलबा और तालिबात ने सिंधी लिबास ज़ेब तन किया और सिंधी गाने पर रक्स पेश करके सूबे से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। बच्चों की परफॉर्मेंस देकर शुरा झूमते रहे। बच्चों ने सानिया APS की मंजर कशी करके दिल में इल्म की शमा को मजीद रोशन करने के अज़म को दोहराया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों और असाजा की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी दिए गए। हमने अपने जो है पंजाबी कल्चर को शो करने के लिए जो है ये सारा कुछ अरेंज किया, ताकि बच्चों को जो है उनके पंजाब की सकाफत जो है उनको उसके बारे में जो है मालूमात हासिल हो सके। ये स्टॉल लगाया बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होनी चाहिए जिससे बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। उनके स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज करवानी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ तबस्सुम के साथ शेख इम्तियाज, वक्त न्यूज, शेखुपुरा। उधर लियाकतपुर में सालाना घुड़ दौड़ के मुकाबले मुनक्किद हुए। जिले भर में घुड़सवारों ने शिरकत की। F16 नामी घोड़े ने मैदान मात लिया। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में हर साल की तरह इस मरतबा भी घुड़ दौड़ के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें जिला भर से घुड़सवारों ने शिरकत की। इस दौरान शेरे पंजाब और FC16 नामी घोड़े में कांटेदार मुकाबला हुआ, जिन्होंने मुकर्ररा वक्त में हदफ तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। ताहम सिर्फ 5 सेकंड की दूरी पर FC16 नामी घोड़े ने हरीफ को पीछे छोड़कर टाइटल अपने नाम कर लिया। मुकाबले के इख्तिताम पर फाते घोड़े के मालिक को 50,000 रुपए और ट्रॉफी से नवाजा गया। इस मौका पर घुड़सवारों का कहना था कि दौड़ में शिरकत के लिए सारा साल घोड़ों को तैयार किया जाता है। ये मुकाबले हमारी सकाफत का हिस्सा हैं। हर साल जनवरी के आखिर में इसका इनेकाद किया जाता है। खड़ियों पर गर्म कपड़ा और दीगर रिवायती मसनूआत तैयार करने का सदियों पुराना पेशा जदीद मशीनरी के दौर में ज़वाल पजीर हो गया है। इस पेशे से वाबस्ता अफराद सदियों पुराना आबाई पेशा छोड़ने पर मजबूर होते जा रहे हैं। वक्त था जब खड़ियों का काम अरूज पर था और पंजाब के हर दूसरे घर में खड़ियों पर खेस और चादरें बनाई जाती थीं। मगर पंजाब की सकाफत का ये रंग जदीद मशीनरी दौर में आहिस्ता आहिस्ता कम बल्कि अब खत्म होता जा रहा है। वारबर्टन में पंजाब की सकाफत से लगाव रखने वाला एक खानदान आज भी इस पेशे से वाबस्ता है। ये खानदान 3 नस्लों से खड़ियों पर गर्म चादरें तैयार कर रहा है। उनका कहना है कि दस्तकारी का ये काम दम तोड़ता जा रहा है। उसे जिंदा रखने के लिए वो अपने काम में जिद्दत ला रहे हैं और मुख्तलिफ रंगों और डिजाइनों से गर्म चादरें बना रहे हैं, जिन्हें काफी पसंद किया जा रहा है।
खड्डी पर एक गर्म चादर तैयार करने में तकरीबन 8 घंटे लग जाते हैं और इस पर तकरीबन 1500 रुपए तक खर्च आता है, जो कि 2 से 4 हजार रुपए में फरोख्त होती है। 3 नस्लों से चादरें तैयार करने वाले इस खानदान का दावा है कि उनकी तैयार की हुई चादरें लेने से इंतहाई सर्दी में भी सर्दी का एहसास नहीं होता। और अब खबरें शामिल करेंगे सुबह सिंध से। सखर के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज जाँ बहक हो गया। वुरसा ने कई घंटे तक सड़क पर धरना दिए रखा। सखर के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से निसार अहमद शेख नामी मरीज जाँ बहक हो गया। वुरसा ने उसे कत्ल करार देकर लाश के हमरा मेन शाहरा पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि डॉक्टर्स की नातजुर्बाकारी के बाइस मरीज की जान गई। इस मौके पर मुजाहिरीन सखर सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कत्ल के मुकदमे के इंदराज का मुतालबा करते रहे। ताहम पुलिस और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। सखर से ही आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे, जहां एंटी करप्शन ने डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन के दफ्तर पर छापा मारा है और दफ्तर का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। एंटी करप्शन के मुताबिक महकमे में फंड्स की खुर्द-बुर्द और करप्शन की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जिसकी बिना पर यहां पर छापा मारा गया है। मुबीन खान से तफसीलात लेंगे। मुबीन, बताइएगा, कोई मवाद पकड़ा गया, कोई रिकॉर्ड सामने आ सका? जी बिल्कुल, ये डायरेक्टर एजुकेशन प्राइमरी स्कूल के ऑफिस पे जो है एंटी करप्शन के जो डायरेक्टर है उन्होंने छापा लगाया और छापे के दौरान जो है वो एनजीओज और दीगर फंड की जो खुर्द-बुर्द और इमारतों और दीगर फन्नी सामान जो स्कूलों में दिया जाता था उसमें बड़े पैमाने पर करप्शन की खुर्द-बुर्द की इतला पर जो है छापा मारा। एंटी करप्शन के एहलकारों ने इमारत को मुकम्मल तौर पे सील किया। उसके बाद जो अंदर जो रखा हुआ तमाम जो रिकॉर्ड था वो जब्त कर लिया गया। इतला जराए ये बताता है कि जो अफसरान थे उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो है कुछ खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं, जो आने वाले चंद दिनों के अंदर जो उनकी गिरफ्तारी जो है वो जाहिर की जाएगी। जी, अफसरान की गिरफ्तारी भी आने वाले चंद दिनों में जाहिर हो जाएगी। मुबीन खान, अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। मेयर काउंसिल बल्दिया हैदराबाद सैयद तैयब हुसैन का कहना है कि अवामी मसाइल के हल के लिए बल्दियाती इख्तियारात नागुज़ीर हैं। हैदराबाद में मेयर और कन्वीनियर काउंसिल बल्दिया सैयद तैयब हुसैन ने इजलास के शुरुआत से खिताब किया। उनका कहना था कि शहरियों की बिला तफरीक खिदमत कर रहे हैं। मेयर काउंसिल बल्दिया ने कहा कि अवाम के मसाइल के हल के लिए इख्तियारात का मिलना ज़रूरी है। बल्दियाती इख्तियारात के हसूल के लिए सबको मिलकर मुतालबा करना होगा। उनका कहना था कि अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि बल्दियाती इदारों को इंतजामी, मालियाती और सियासी इख्तियारात दिए जाएं। इजलास में 20 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज मंजूर किया गया, जिसके तहत हर यूसी को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठट्ठा सजावल पुल की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका, मगर ताहाल उसे ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं। दरियाई सिंध पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद की लागत से तामीर किया जाने वाला नया ठट्ठा सजावल पुल तामीर मुकम्मल होने के बावजूद ताहाल ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया। सजावल, बदीन और थर समेत दीगर शहरों को जाने वाली गाड़ियों को हैदराबाद से घूमकर आना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात दरपेश हैं कि बाज हैवी गाड़ियों वाले पुराने पुल के दोनों तरफ कायम पुलिस पोस्ट के एहलकारों की मुट्ठी गर्म करके बासानी पुल से गुजर जाते हैं। वजीर आला सिंध साहब जो है वो इसका इफ्तिताह करेंगे और लोगों को बताएंगे हमने बड़ा तीर मारा है, बड़ा काम किया है, और असल में लोगों को परेशानी कर रहे हैं। नंबर दूसरी बात, वो यहाँ पे 2 DPO से बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट सजावल का और डिस्ट्रिक्ट जो ठट्ठा का, वो रात को हेवी ट्रैफिक को इस पुल से गुजारते हैं और 3000 रुपये पर टक लेते हैं। इंतजामिया के मुताबिक वजीर आला सिंध पुल का इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद पुल को आम गाड़ियों खसूसन हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पुल पर वजीर आला की इफ्तिताही तख्ती नस्ब करने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं और पुल की तज़ीनो आराइश का काम भी मुकम्मल हो चुका है। शहरियों ने खुसूसन ट्रांसपोर्टर्स ने वजीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि पुल का फौरी तौर पर इफ्तिताह करें ताकि उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिल सके। खैरपुर के नवाही इलाके हाजी यार मोहम्मद बरोही के प्राइमरी स्कूल में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर इलाका मकीनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। खैरपुर की तहसील कोट डेजी में हाजी यार मोहम्मद बरोही का प्राइमरी स्कूल हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। महकमा तालीम की नाअहली के बायस स्कूल कमरों, फर्नीचर, बैतुल खला जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस सिलसिले में इलाका मकीनों और तलबा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया।
मुजाहिरीन का कहना था कि स्कूल सूबाई वजीर सनत और तिजारत मंजूर हुसैन वसान के हल्के में होने के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उनका कहना था कि इस सिलसिले में कई बार सूबाई हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया को मुत्तला किया गया, लेकिन किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि हाजी यार मोहम्मद बरोही के प्राइमरी स्कूल को बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाएं। मुजाहिरीन ने मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार वसी करने का भी ऐलान किया। और अब खबरें होंगी खैबर पख्तूनख्वा से। मुल्क के बाला इलाके शदीद सर्दी की लपेट में है। यकबस्ता हवाओं ने दर्जा हरारत को मजीद गिरा दिया है। बर्फबारी वाले इलाकों में जिंदगी जैसे मुंजमद हो गई। कई फीट जमी बर्फ ने शहरियों की मुश्किलात को बढ़ा दिया है। बर्फबारी ने बाजाउर एजेंसी का हुस्न भी बढ़ा दिया। बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। खून जमा देने वाली सर्दी से शहरी दुबक कर रह गए। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, फाटा में आसमान से वक्फे से गिरते बर्फ के गाले शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। बाजोड़ एजेंसी में बर्फबारी ने हसीन वादी के नजारे भी हसीन बना दिए। कोहमोर, गाखी पास, लेटई और दीगर पहाड़ चांदी का मंजर पेश कर रहे हैं। दीर बाला लवारी टनल की दोनों अतराफ शदीद बर्फबारी के बायस चित्राल का मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। दीर और ज़ियारत में ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई हैं। दीर बाला और लवारी टनल के करीब शदीद बर्फबारी के बायस मामूलात जिंदगी मुअत्तल होकर रह गए हैं। कमराट, बरावल, अशेरी दरा और कोहिस्तान के बालाई इलाकों में कई फुट बर्फ पड़ चुकी है। चित्राल में गुज़िश्ता रोज लवारी सुरंग को मुसाफिरों के लिए ना खोला गया, जिसके बायस दूर दराज से आए हुए मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चित्राल में लवारी टनल को हफ्ते में 2 दिन खोलने का ऐलान किया गया, मगर गुज़िश्ता रोज लवारी के संग बंद होने की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसाफिर जब लवारी टनल पहुंचे तो उनको पुलिस की जानिब से रोक दिया गया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस दौरान पुलिस और मुसाफिरों के दरमियान तसादुम हुआ, ताहम खुशकिस्मती से सूरत हाल काबू में रही। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है कि तमाम रास्ते बर्फबारी से ढके हुए हैं, जिसकी वजह से लवारी टनल मंगल को भी बंद रहेगी। दूसरी जानिब मुसाफिरों का कहना था कि उनको लवारी टनल का रास्ता बंद होने के बारे में मुत्तला नहीं किया गया। मुसाफिरों ने पुलिस और इंतजामिया के रवैये पर एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मौसम के हवाले से आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएं। मानसहरा, बालाकोट और नारायण कागान में बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी है। मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के बायस मेन कागान रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, जबकि दरियाए कुन्हार में पानी के बहाव में भी इजाफा हो गया है। एक बार फिर से आपको बताएं कि मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। मानसहरा, बालाकोट और नारायण कागान में भी बर्फबारी हो रही है, जबकि मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के बाद मेन कागान रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। दर्ज थे। इस मौके पर उन्होंने सूबाई हुकूमत और WSSP के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि उनसे इजाफी काम लिया जाता है, लेकिन इसका मुआवजा नहीं दिया जाता। गरीब मेहनत कशों को सूबाई हुकूमत ने मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम की और न ही दीगर मुलाजमीन की तरह उनका स्केल बढ़ाया। उन्होंने धमकी दी कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर उनके मुतालिबात तस्लीम ना किए तो सड़कों पर एहतजाज के साथ साथ शहर में पानी की तरसील और स्ट्रीट लाइट बंद करने समेत सफाई के कामों का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया जाएगा। और अब खबरें होंगी सुबह बलोचिस्तान से। कोयटा में सुई गैस के लीकेज के बायस घर में धमाके से 4 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा के इलाके नवाकली में सुई गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 बच्चों समेत 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए।
जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। कोयटा में रवामा गैस लीकेज और गैस धमाकों के कई वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, जिनमें अब तक 12 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हुए। गुज़िश्ता बरसों समेत गैस धमाकों और गैस से दम घुटने के वाकयात काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। सिब्बी में बारिश के बाद म्यूनसिपल इंतजामिया की गफलत के बायस सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। सिब्बी और इसके गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो गया। नकासी आब का निज़ाम न होने के बायस सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। अलाहाबाद और गरीबाबाद समेत कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते होने वाली बारिश का पानी ताहाल सड़कों पर जमा है। हालिया बारिश का पानी जगह जगह खड़े होने से शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। म्यूनसिपल इंतजामिया ने अभी तक नकासी आब की खातिर खा इंतजामात नहीं किए। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया से इस्लाही अहवाल का मुतालिबा किया है। गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन बलोचिस्तान जिला जाफराबाद के सालाना इंतखाबात में सज्जाद हुसैन रिंद ने मैदान मार लिया। जीत की खुशी में तमाम स्कूल एक रोज़ के लिए बंद रहेंगे। गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन बलोचिस्तान जिला जाफराबाद के सालाना इंतखाबात के लिए ज़िले भर में मर्दों और ख़वातीन के लिए 4 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के टोटल 1410 मर्द और ख़वातीन मेंबरान ने वोट कास्ट किए। इल्मदोस्त पैनल के उम्मीदवार सज्जाद हुसैन रिंद ने 867 वोट हासिल करके मैदान मार लिया, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद अमीन अबड़ो 742 वोट हासिल कर सके। इस मौके पर कामयाब होने वाले उम्मीदवार सज्जाद हुसैन रिंद के हामियों ने ढोल की थाप पर रक्स किया और मिठाइयाँ तकसीम की। मीडिया से बात करते हुए गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन बलोचिस्तान के चेयरमैन ने नौमंतखब उम्मीदवार सज्जाद हुसैन रिंद को मुबारकबाद देते हुए कहा कि असातिज़ा मुत्तहिद होकर अपने हुकूक की जंग लड़ेंगे। नौमंतखब सदर की जीत की खुशी में ज़िले भर के स्कूल्स एक रोज़ के लिए बंद रहेंगे। सोहबतपुर में गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के इंतखाबात का इनेकाद किया गया, जिसमें कुर्सी पैनल ने फतह अपने नाम कर ली है। इंतखाबात के नताइज के बाद कुर्सी पैनल ने मैदान मार लिया। इस मौके पर फातह टीम का कहना था कि असातिज़ा इकराम की फलाह बहबूद के लिए कोशिशें की जाएंगी। उनका कहना था कि बलोचिस्तान भर में तालीमी मसाइल का अंबार लगा है, जिसके हल के लिए मिलकर कोशिशें करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत उन्हें वो मुराद नहीं देती जो उन्हें मिलनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि सूबाई हुकूमत महकमा तालीम के अफसरान से ये नहीं पूछती कि वो बच्चों और स्कूलों पर क्या खर्च कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि वो तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हब में किसानों ने बिजली की गैररानिया, लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना दिया। तहसील बेला के जमींदारों ने बिजली की तवील गैररानिया, लोड शेडिंग और बोगस बिलिंग के खिलाफ KE ऑफिस के सामने धरना दिया। मुजाहिरीन ने रुकावटें खड़ी करके मेन शाहरा बंद कर दी, जिसके बाद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि गैरलानिया लोड शेडिंग के बायस उनकी खड़ी फसलें तबाह होने का खदशा पैदा हो गया है। दूसरी जानिब हर माह बोगस बिल भेजे जा रहे हैं, जिसके बायस वो जहनी अजियत में मुब्तला हैं। मुजाहिरीन ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा किया। और अब खबरें होंगी आज़ाद कश्मीर से। रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर भर में हालिया बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे और लैंड स्लाइडिंग के बाद लोगों को मुश्किलात का भी सामना है। रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में वक्फा से हल्की बर्फबारी, जबकि शहरों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों वादी नीलम, लीपा करना समेत दीगर बुलंद मकामात पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला वक्फा से जारी है। बलाई इलाकों में सर्दी बढ़ने से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया।
شدید برفباری کے باعث مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا، تاہم انتظامیہ کی جانب سے برف ہٹانے اور راستے کلیئر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ کے باعث لوگوں کو معمولات زندگی میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ میرپور آزاد کشمیر میں سپریم کورٹ برانچ کی نئی عمارت اور ریسٹ ہاؤس کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب میں چیف جسٹس آزاد کشمیر محمد اعظم خان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر کے چیف جسٹس محمد اعظم خان کا کہنا تھا کہ وکلاء مقدمات کی پیروی کرتے ہوئے غریب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور انہیں جلد اور سستے انصاف کی فراہمی کا موقع دیں۔ بار اور بینچ کے باہمی تعاون سے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرپور سپریم کورٹ آفس کی نئی توسیع شدہ عمارت سے جہاں دفتری مکانیت کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، وہیں سپریم کورٹ میں کانفرنس روم، مختلف تقریبات کے لیے ہال اور لائبریری سمیت دیگر ضروریات بھی پوری ہو گئی ہیں۔ میرپور آزاد کشمیر میں محکمہ صحت کے ملازمین نے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی بھی نکالی۔ آزاد کشمیر میں محکمہ صحت کے ملازمین مطالبات منظور نہ ہونے پر سراپا احتجاج بن گئے۔ ملازمین نے مطالبات کے حق میں ڈسٹرکٹ ہسپتال سے چوک شہیدہ تک ریلی نکالی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک ہفتہ مکمل ہو چکا ہے لیکن آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ہم پیرامیڈیکل اور میرپور ملازمین اتحاد فورم کے ساتھ احتجاج یکجہتی کرنے کے لیے آج چوک شہیدہ کے اندر موجود ہیں۔ ان کا جو مطالبہ آزاد کشمیر کے اندر محکمہ صحت میں جو دو قسم کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ مظاہرین نے دھمکی دی کہ اگر مطالبات منظور نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا جائے گا جس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ اس موقع پر ملازمین نے جہاں اپنے مطالبات کی بات کی وہیں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر احتجاج بھی کیا۔ کراچی سے خیبر تک ایوان آپ نے ملاحظہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ۔